गाइस, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो गाइस आज हम आ गए हैं सेकंड पार्ट लेके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो ये पेज नंबर पे आपका ये है, कौन सा पेज नंबर है, 201। यहाँ तक का हमने पिछली वीडियो में सब कवर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लो, मैंने उसकी प्ले लिस्ट बना ली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Potential difference across the end of the conductor is defined by the work done by the charge particle। तो ये क्या बोल रहे हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ एक पेज में। तो देखो, जैसे कि ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, मतलब ये वायर है, वायर को एक कंडक्टर ही तो कहते हैं। अब एक ये एंड है, फर्स्ट एंड ये है और सेकेंड एंड ये है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड दोनों पता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, अक्रॉस दी, एक यहां से लेके यहां तक किसी भी कंडक्टर का जितना वर्क डन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल से, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि एक चार्ज पार्टिकल कितना वर्क डन करता है, हमें वो निकालना है, ठीक है। ये छोड़ो कि मैं आपको सिंपल से बताता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में जितना भी काम करता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वायर से इस वायर तक एक मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, उन्होंने 10 जूल का काम किया है। वर्क डन की यूनिट जूल ही तो होती है ना, तो 10 जूल का काम करा है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसी से निकलेगा, ठीक है। तो उसने मतलब 10 वोल्ट का ऐसे कुछ काम करा है। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, 10 वर्क ऐसे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्ट को भी V से ही करते हैं। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम क्या देखें, फॉर्मूला देखें, तो वो होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है। देखो ये शब्दों की भाषा है, शब्दों की भाषा है, और ये क्या है, फॉर्मूले की भाषा। सेम लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन कितना करा है किसी भी चार्ज पार्टिकल्स ने, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं और चार्ज को मैंने पहली वीडियो में बताया था Q से, ठीक है। V इक्वल्स टू WQ। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो यूनिट होती है जो पहले से होती है, जैसे कि हमारी यहाँ है वोल्ट, और एक होती है डिराइव्ड यूनिट जो हम खुद डिराइव करते हैं। तो पहले सबसे पहले आप यहाँ पे ये लिख लेंगे फॉर्मूला, फिर एक ऐसे लिख के W की यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। Q की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब। बस आपका इतना ही काम था। अब V लिखना है, यहाँ J लगाना है और यहाँ लगाना है C। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो JC-1। तो एक यूनिट हमारी ये आ गई, ठीक है। JC-1 हमारी क्या होती है, दूसरी यूनिट होती है किसी भी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की दूसरी यूनिट JC-1। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पेपर में वो है डिफाइन 1 वोल्ट। ऐसी और भी होते हैं जैसे डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 कूलॉम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले एक चीज याद होनी चाहिए, वो है फॉर्मूला, जो आपने याद करा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर मेरे को 1 वोल्ट करना है तो मेरे को क्या करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 वोल्ट क्या होगा यार, मतलब अगर सिर्फ मेरे को 1 वोल्ट लाना है तो मैं क्या करूंगा, वर्क डन को भी 1 कर दूंगा और चार्ज को भी 1 कर दूंगा। तो ये क्या होता है, अगर मेरे को 1 वोल्ट करना है तो 1 जूल का वर्क डन लगता है अगर किसी भी एक कूलॉम चार्ज को हिलाने में या मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। अब शब्दों की भाषा में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another is called 1 volt। या फिर लिख सकते हैं then we say that 1 volt is done। तो किसी भी कंडक्टर के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, या आप इस लाइन को मत देखो, आप इस लाइन को अगर नहीं लिखोगे ना तब भी चलेगा, आप सिर्फ ये लिख लो when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another, ठीक है। तो अगर 1 जूल का वर्क डन लग रहा है हमें 1 कूलॉम चार्ज को हिलाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हमें उसे क्या कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, तो उसको क्या कहते हैं, हम 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल 12.2, ठीक है। तो ये क्या है,
यहाँ पे पूछा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें V दिया है 12 वोल्ट और Q दिया है हमें 2 कूलम। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V नो दैट, हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। V हमें 12 वोल्ट दिया है, W हमें निकालना है और 2C हमें क्या दिया है, चार्ज दिया है। तो W इधर अकेले रह जाएगा 12A और 2C, ये डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में, इसको रहने दो। अब यूनिट आप मत लिखो, ठीक है, यूनिट्स मत लिखना। इसके बाद 24W, W का हो जाएगा 24 जूल। वर्क डन हमने करा है क्या, इस क्वेश्चन में 24 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एम मीटर और वोल्ट मीटर होते क्या हैं, ये हमने तो कभी सुना नहीं इनके नाम। कोई ये मीटर भी होते हैं? हाँ, ये मीटर होते हैं। एम मीटर जो होता है वो मेजर करता है करंट को। करंट को कैसे मेजर करता है, कितना करंट एक सर्किट में बह रहा है वो हमें कैसे पता लगेगा, एक डिवाइस की मदद से पता लगेगा जिसको हम एम मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हमें वो नापना है तो हम क्या करेंगे, हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब एम मीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगता है, कभी भी वो पैरेलल में नहीं लगेगा। और ये पैरेलल सीरीज अभी आप याद कर लो, हम बाद में ये टॉपिक आता है रेजिस्टर वाला जो होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में लगेगा, कभी भी सीरीज में नहीं लगेगा, ठीक है। अब एम मीटर कुछ ऐसा दिखाई देता है, अगर आपके स्कूल में लैब ले गए होंगे तो यहाँ पे एक डब्बा होता है, उसमें ए लिखा रहता है और यहाँ पे सुई ऐसे होती है जहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। सेम वोल्ट मीटर होता है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ वी लिखा रहता है और सुई ऐसी होती है। मतलब काम दोनों का अलग अलग है पर दोनों दिखते बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल वी है ना, यहाँ पे वी दिखता है और यहाँ पे ए दिखता है, ठीक है। अब देखते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। अभी मैंने बताया था कि डिफाइन 1 एम्पियर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो जब भी एक कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है। और 1 वोल्ट तो मैंने अभी बता ही दिया, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज पार्टिकली कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम उसमें पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे उसमें, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो जो ओम्स लॉ की खोज करी थी, मतलब जो जिनके नाम पे ये ओम्स लॉ पढ़ा है उनका असली नाम जॉर्ज साइमन ओम था, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। अगली वीडियो देखने के लिए तब तक टेक केयर ऑफ योर एंड योर फैमिली।